अब हम आते हैं उदित जी वापस बजरंगबली पे, जिनसे हमने स्टार्टिंग की थी। अब जैसा आपने कहा वो चिरंजीवी हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम बजरंगबली के भक्ति से उनके दर्शन पा सकें? क्योंकि इतने अपार भक्त हैं बजरंगबली के, इतनी भक्ति करने वाले हैं, क्या पॉसिबल है बजरंगबली के दर्शन होना? देखो अभी जैसे हमने अश्वत्थामा जी को कहा ना फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे हनुमान जी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इस वक्त, और होंगे भी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। वो सूक्ष्म रूप से प्रेजेंट है, एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ओके। जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, ऐसे ही आप भगवान को महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। देख वो सकेंगे जब आप उसके लायक हो जाओगे। तो हनुमान जी की कृपा के लिए सबसे अच्छा है, हनुमान जी के अगर दिल को छू लेना है तो राम नाम है। बहुत से लोग हनुमान जी के भी मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं जी, बजरंग बाण करते हैं, लेकिन हनुमान जी के अगर दिल को छूना और पाना है तो राम जी के रास्ते से अगर आप जाओगे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ना मेरे को स्टार्टिंग में पता लगा अच्छा कुछ बेसिक मंत्र से शुरू करते हैं। मैंने ओम नमः शिवाय की माला उठा ली एंड आई स्टार्टेड विद चैंटिंग 100 मालाज अ डे। एकदम से शुरू कर दिया। उस समय लगा था यार 100 माला तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक माला ही करने में लोगों को टाइम लग जाता है। तो 100 माला मतलब 10,800 अप्रॉक्स आपके जाप हो जाते हैं जी। तो जब वो शुरू करा ना, तो सबसे पहले कनेक्शन अगर मेरा बना तो मुझे हनुमान जी ना महसूस होने लगे। बट क्या होता है कि ना आप कुछ प्रार्थना करते हो तो मेरे को लगता था हनुमान जी सुनते नहीं है मेरी बिल्कुल भी। कुछ भी बोला हनुमान जी दर्शन आप अगर मेरे साथ हो तो ऐसा, क्योंकि ना आप कुछ जाप कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वरना आपको लगता ही नहीं अगर आपको कुछ हो भी रहा है। क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना आपका मन नहीं लगेगा। ये इंसान है ना आज का, उसको हर चीज के लिए पहले प्रूफ चाहिए कि अब अवस्था तो मेरी छोटी ही थी, शुरू किया है तो चाहिए होता था कि हनुमान जी नहीं आओ वरना क्या फायदा मेरे करने का। तो ऐसे बोल के सुनते ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक रील सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई कि भाई राम नाम से हनुमान जी बात मानते हैं वरना नहीं मानने वाले आपकी। तो मैंने कहा अच्छा राम जी का करके देखता। जब राम जी का करा तब हनुमान जी से प्रार्थना की तो अच्छा आप दर्शन भी देने लग गए, पता भी लग रहा है। क्योंकि हनुमान जी की जब कृपा बनती है ना, 2-3 सिम्टम्स हैं। उड़ने के सपने आना, आपको बहुत ज़्यादा उड़ने के सपने आएंगे कि आप उड़ रहे हो। ओके। आपको वानर दिखना, वानर का हिंदी में मतलब पता है क्या है? वन में रहने वाला नर। ये लोगों को पता ही नहीं है वानर का लोग मतलब बंदर क्या को है। समझते हैं वानर अक्सर। हाँ, क्योंकि मेरे को भी अभी फर्स्ट थॉट यही आया कि बंदर दिखना। वानर बंदर नहीं है, वानर हनुमान जी की फॉर्म हो गई। ओके। वन में रहने वाले नर है ना जो दिखते हैं, तो वानर राज जैसे रहे हैं। तो आपको दिखने, आपको दिखे हनुमान जी इन रियलिटी तो मैं नहीं देख पाया, बट जैसे आपने ये 2-3 साइंस बता रहे हो, स्वप्न में वानर दिखे? स्वप्न में आपको वानर दिखते हैं और आपको पता है हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैंने भगवान जो एक्चुअल में जैसे दिखते होंगे शायद वैसे कभी देख पाया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता भगवान शायद ऐसे दिखते भी हैं। भगवान की एक अलग फॉर्म है काफ़ी। अगर किसी ने देखा होगा तो मैं नहीं देख पाया हूँ, और कोई किसी ने देखा भी होगा तो आपको बताएगा भी नहीं, कभी वो चर्चा ही नहीं करेगा अगर देखा भी होगा तब भी। तो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हनुमान जी के आपको ऐसा लगेगा आप बहुत कुछ खा रहे हो सपने में। आप बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, खाए जा रहे हो, लड्डू खाए जा रहे हो, आपको ऐसा दिखने लगेगा। और आपको ना मंकीज बहुत दिखने लगते हैं, वानर दिखने लगते हैं, उड़ने के सपने आने लगते हैं, आप खुद उड़ रहे हो, छलांगे मार रहे हो। ये सब एक्सपीरियंसेस आपको होने लगेंगे अगर हनुमान जी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो। और बहुत से लोग ऑडियंस आपको कमेंट में बता भी देंगी कि उनको ये ड्रीम्स आए भी हैं। जब आप सच में भगवान राम की वो करते हो आराधना, राम जी की करोगे, विष्णु जी की करोगे, शिव जी की करोगे, यानी माँ की भी करोगे, तो सबसे पहले अगर कोई कनेक्ट करेंगे तो हनुमान जी करेंगे। उनके बिना भक्त बनना पॉसिबल ही नहीं है। भक्ति के लिए पहले बजरंगबली के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होना जरूरी है। आप ना डिसाइड नहीं कर सकते मेरा कनेक्शन बनेगा किससे, फैक्ट यही है साधना का। ओके। अब मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे ना सुंदरता चाहिए। गूगल पे रिसर्च किया कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जो है, तीसरी महाविद्या है ललिता माँ, उनकी साधना बता दो मुझे, क्योंकि वो ना सुंदर बना देती हैं आपको। अच्छा। तो उनका मैंने बोला देखो ठीक है आप करके देख लो। अब उन्होंने किया तो कनेक्शन उनका हनुमान जी और शिव जी से बन रहा, दर्शन उनके हो रहे, माँ दर्शन दे ही नहीं रही। क्योंकि आपका ना कहीं डिसाइडेड है कि आप किन की आराधना पूर्व जन्म में करके आए हो, किस स्टेप पर हो। भगवान के ना स्टेप है, आपको ना कहीं तीनों की नॉलेज चाहिए मोक्ष के लिए। भगवान विष्णु जी की भी चाहिए, शिव जी की भी चाहिए, देवी माँ की भी चाहिए। तीनों ही अलग अलग चीज़ें आपको सिखाती हैं। क्योंकि देखो जब आप छोटे होते हैं ना तो पहले आपको माँ पालती है, आपको वो सारा ज्ञान देती हैं कि घर में कैसे संभालना है, कौन सा बच्चा कैसा है, किससे आपको बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, पढ़ाती लिखाती भी हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो पापा की गाइडेंस मिलने लग जाती है। अच्छा बेटा ऑफिस में ऐसे जाते हैं। हाँ। उसके बाद आप देखोगे तो फिर दादाजी आपको ज्ञान देने लगते हैं, है ना, कि देखो जीवन में जीना है तो ये सही नहीं है, ये सही है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ तो मुझसे पूछो, मुझे बताओ। तो ऐसे ही आप अध्यात्म में जब बढ़ते हो तो अलग अलग नॉलेज आपको चाहिए, ऐसा होता है। तो जब मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड विद शिव जी।
बट मेरे को कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ महसूस होता था माँ तत्व से, ममता से। तो ममता में आगे बढ़े बड़े 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 तो मेरा ना कनेक्शन बनता है वैष्णो देवी से, हु इज अगेन द गॉडेस ऑफ कलयुग। मतलब कहा जाता है कि राम जी के साथ सीता माता रही हैं, कृष्ण जी के साथ राधा जी रही हैं, ऐसे ही कलयुग में जो हमारे कल की भगवान आएंगे उनकी वाइफ होंगी माँ वैष्णो देवी जी। अच्छा, शी इज दी वाइफ, ऐसा लिखा है कहीं? बिल्कुल ऐसा मेंशन है, क्योंकि वो चाहती थी राम जी से, लेकिन राम जी ने कह दिया था कि क्योंकि मैं अभी धर्म में पालन कर रहा हूँ और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, सीता जी मेरी ऑलरेडी वाइफ है, तो इसलिए मैं तो अभी तो नहीं कर सकता, बट मैं कलयुग में आऊँगा, उस समय आप मेरी वाइफ बनोगे, तब तक आप धर्म का प्रचार करो। शी इज़ द ओनली वन, या माँ वैष्णो देवी एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर माँ की पूजा होते हुए भी अनियन गार्लिक खाना वर्जित है। उस प्लेस पे अनियन गार्लिक उनकी आराधना में नहीं खाया जाता, अदरवाइज बाकी शक्तियों की उसमें बाकी खाया शक्तियों जाता में है। खाया जाता है। अब बंगाल में जाओगे वहां तो बहुत कुछ और भी चल जी, रहा हाँ है जो कि गलत है वैसे तो, बट उनकी आराधना में वो वैष्णवी है। हाँ। शी इज द वैष्णव। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं, नो तो उसमें अनियन, नो अनियन नो गार्लिक का खा, ये जो हम लोग जो नवरात्रि फॉलो कर रहे हैं ना, ये अनियन गार्लिक का हमारे यहाँ पर ये नहीं खाना, वहां पे खाते हैं बंगाल में सब हाँ लोग। हाँ हाँ, हमारे यहाँ हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं है, वी आर because- वर्शिपिंग माँ वैष्णो देवी के अकॉर्डिंग, हाँ, है ना। तो वो वेट ही विष्णु जी का कर रही हैं, वो वैष्णवी है ना। तो उनका काम ही वही है, उनको कहा गया धर्म का प्रचार करो। तो सबसे पहले जब मैं माँ वैष्णो देवी से कनेक्ट हुआ ना, तो कलयुग की चीज़ों से मेरा वहाँ से हटना शुरू हुआ। उन्होंने ग्रोथ दी है। आपको आपके इष्ट की कृपा मिल गई है, इसका सबसे बड़ा जो एक मैं कह दूं कि आपके पास लक्षण है ना, संकेत मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि आपको इष्ट के जो हृदय में है उनसे प्रेम हो जाएगा। जैसे अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, अगर हनुमान जी की भक्ति करते 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 आपको राम जी पसंद ना आने लगे, मतलब अभी आप नहीं पहुंचे, आप हृदय तक नहीं पहुंचे हनुमान जी के, अभी नीचे ही टिके हो या बाहर ही टिके हो, अभी उनके अंदर प्रवेश नहीं हुआ आपका। ऐसे ही कृष्ण जी की पूजा करते करते राधा जी से प्रेम नहीं हुआ, और ऐसे ही माँ वैष्णो देवी की जगह अगर कोई पूजा कर रहा है और राम जी से प्रेम नहीं जुड़ा, तो मतलब अभी आप नहीं पहुंचे। तो आपके इष्ट के दिल में कौन है ये देखो, और अगर ग्रोथ करते करते अगर आप उनके दिल तक पहुंच गए, मतलब सब हो गया। क्योंकि मैं तो कई रातें ये बैठ के रोया हूँ ये सोचकर कि मेरा पूरा चैनल माँ आदि शक्ति मेडिटेशन केंद्र, मेरा गोल देवी माँ थी, लेकिन मैं क्यों विष्णु जी की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा था। फिर लास्ट में मैंने भगवान से डील करी, मैं दोनों का करूंगा, एक का नहीं करूंगा। अब वो डील वही बात आती तो लोग बोलेंगे अच्छा भगवान से डील करते हो, बट एक भाव है, भक्त अलग ही भाव में जीता है। उसको तो ऐसा लगता है मेरे ना मेरे मैं मंदिर में सोता हूँ, मेरे मंदिर में चारों तरफ भगवान की पेंटिंग है। अब मैं सोचूं अरे पैर कहाँ रख के सोऊं, एक रात तो सोचा अब नेक्स्ट डे तो हटवा दूंगा, अभी तो नहीं हटा सकता। तो मन में आया ये तो मेरी इष्ट है, इनसे तो मेरा नाता है, ऐसे इनकी तरफ करके सो जाता हूँ। अब हम प्रमोट नहीं कर रहे आप उनकी तरफ पैर करके सो इष्ट की, लेकिन एक होता है ना भाव है एक भक्त का, अलग ही जीते हैं हम लोग। और मतलब एक्चुअली में अगर इस चीज़ को सोचा जाए, हम अपने धर्म में कहते हैं कि भगवान हर किसी में और हर दिशा में और हर जगह भगवान है। तो पैर तो फिर इंसान चाहे अपने रूम में किसी भी डायरेक्शन में करके सो रहा है, भगवान वहां भी है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी जा रहा है। पैर तो सबसे पॉजिटिव चीज़ है। हम पैर छूते क्यों हैं? एक बॉडी में एस्ट्रोलॉजर जी कहते हैं बात कि अगर आपको कोई बहुत नेगेटिव बंदा दिखता है ना, आप उसके कभी भी चेहरे पे मत देखो, सर पे मत देखो, आप उसके पैरों को देखो। एक व्यक्ति में अगर 0.1% भी पॉजिटिविटी है तो उसके पैरों में मिलेगी आपको। तो इसलिए पैर छूते हैं हम, क्या इसलिए उसकी पॉजिटिविटी वो करें, पॉजिटिविटी लें। सेकंड चीज, हमारे में ना एक ऐसा ना है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं, है ना, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं, ऐसे होता है। और बल्कि हम लोग सर को छूते हैं लोगों के, तो सर को नहीं छूना चाहिए, सर में नेगेटिव है और पैर सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन हम लोग में पता नहीं कैसी मेंटालिटी है। कोई अब जैसे मेरे घर में क्या आ जाएगा, बोलेगा स्लीपर उठा दो, तो मैं हाथ से उठा दूंगा, तो अरे हाथ से नहीं उठाना। उनको पता नहीं क्योंकि ज़मीन पे चल रहे हो, गंदे हैं, बैक्टीरियाज है, वो पुराने ज़माने के लोगों के हिसाब से चीज़ें थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पैर बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है।